हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में वो पार्ट स्टार्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो अक्सर बच्चों को या ज़्यादातर सभी लोगों को दिक्कत देता है। और मेन चीज़ क्या है, यही वो पार्ट है जहाँ से आप बातचीत करना या सेंटेंस बनाना और किस तरह से सेंटेंसेस प्रॉपर बनते हैं उसकी चीज़ सीखेंगे। तो मैं उसमें से पहला पार्ट जो है टेंस का हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में पास्ट और फिर फ्यूचर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद इसके मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। क्यों ये जरूरी है? और क्योंकि ज़्यादातर हम बात करते हैं वो सादा वर्तमान काल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना। इसके पहले तो हम कुछ एक एग्जाम्पल थोड़े से नियम समझेंगे और उसके बाद थ्रू एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें सही से होती हैं। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सबसे पहले नियम से। उसमें सबसे पहला जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, उसके भी एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी चार पार्ट हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चन। हालांकि दोनों ही क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव से। तो सबसे पहले शुरुआत होगी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब वर्ब में एक में आएगा फर्स्ट फॉर्म और एक में आएगा एस या ईएस। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया है वर्ब में एस या ईएस। अब एस या ईएस कब आता है? थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, राइट? या हम किसी का नाम बोलते हैं सिंगुलर। तो इन सभी के साथ में क्या आएगा? एस या ईएस आएगा। अब वर्ब में किसमें एस या लगता है, किसमें ईएस लगता है, उसका थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको। जैसे अगर किसी वर्ब के पीछे ओ है तो उसमें ईएस जुड़ता है, या एसएच है वर्ब के पीछे, या डबल एस है, तो या कोई वर्ब है जिसका लास्ट लेटर वाई है लेकिन उससे पहले का कॉन्सोनेंट है, तो भी उसमें ईएस जुड़ जाता है। इसके लिए मैं ऐसा होगा तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये अभी सिर्फ एक नॉर्मल जानकारी हमारी प्रेजेंट टेंस की है, इस वजह से। दूसरा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसमें आई, वी, यू, दे या प्लूरल। अगर इसमें से कुछ भी है तो हम क्या यूज करेंगे? पहला ही अफर्मेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं दोनों का ही, एक एस के और एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर मैं कहूं कि वह मैच खेलता है, राइट? तो क्या हम इसमें लिखे? हाँ, एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में अगर हिंदी में हम उस वाक्य को बनाते हैं तो आता है लास्ट में वर्ब के ता है, ती है, ते है, ये पक्का ही आएगा। तो आपको कभी भी अगर जैसे हिंदी में हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस कौन से मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब मैंने अभी एक सेंटेंस बोला, जैसे वह मैच खेलता है, ता है, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं ही मैंने बताया ऐसे आईएस लगेगा, मैच खेलता है तो प्ले। अब वाई के पहले प्लूरल वोवेल है, इसलिए इसमें सिर्फ एस लगेगा। अगर जैसे क्राई है, CRY, उसमें अगर आता है यहां पर वर्ब में तो CRIES, क्राइज हो जाता है, ठीक है? तो ही प्लेज मैच। अगर हम इसी को दूसरे पार्ट में देखते हैं जिसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो आई सिंग अ सॉन्ग, राइट? तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस में बनता है। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत, ये ही, शी, इट नेम है तो एस या ईएस लगेगा, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो आपको सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आता है दूसरा नेगेटिव में।
डू डज लगता है इसमें और नॉट का प्रयोग होता है। सो नेगेटिव में क्या, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज और नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम कहां पर डू लगाएंगे और कहां पर डज, तो बहुत सिंपल सा है। डज वहां लगेगा जिसमें एस या एस लगते थे, राइट, थर्ड पर्सन, जैसे ही शी इट या कोई नाम है, और बाकी आई वी यू दे या प्लूरल है कुछ, तो उसमें डू लगाएंगे। इसी एग्जांपल को ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जैसे ही को शुरुआत करते हैं, सो वह मैच नहीं खेलता है, तो क्या आ जाएगा, ही डज नॉट प्ले मैच, राइट। अब यही दूसरी तरफ अगर इसी को नेगेटिव में आई के साथ, तो मतलब इसमें पहले था मैं एक गाना गाता हूं, ता हूं, अब क्या है, मैं गाना नहीं गाता हूं, तो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, राइट। एकदम आसान है, बस अगर हमें थोड़ा सा नियम पता है तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तीसरा है इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होता है, इसमें डू और डज आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही रहेगा, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे चलो इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका हिंदी में कैसे बनेगा, क्या वह मैच खेलता है, क्या। सो डज ही प्ले मैच। मैच मैंने इसलिए लिया, आप कोई भी गेम ले सकते हो, राइट, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, कुछ भी। अब ये क्या मैं गीत गाता हूं, सो इसमें क्या आ जाएगा, डू आई सिंग अ सॉन्ग, ओके, क्वेश्चन मार्क। अब आता है WH का, इसमें क्या होगा, WH में आप प्रश्न बनाते समय कुछ भी है, जैसे क्यों, कैसे, कब, तो इसलिए मैंने सिर्फ WH रखा, मतलब WH फैमिली। तो अगर मैं ये कहूं कि वह मैच क्यों खेलता है, तो क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, राइट, वाई डज ही प्ले मैच, राइट, क्वेश्चन मार्क। मैं गाना क्यों गाता हूं, तो वाई डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्लियर, बहुत आसान है। अभी इसी तरह के एक सेंटेंस के 4 बनते हैं, यस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसी के हम 4 और बना सकते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट के 4 और फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के 4। अभी मुझे लगता है इसमें सिर्फ आपको ये नियम देखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की।